नमस्कार। हेल्थ इज़ वेल्थ। नगर नागरिक स्वस्थ तो नगर स्वस्थ, नगर स्वस्थ तो देश स्वस्थ। लेकिन इस स्वास्थ्य के पीछे एक बहुत बड़ी विभीषिका भी चल रही है। गुटखा को लेकर कई वायरल वीडियो देखने के बाद मैंने भी अपने तौर पे जानना चाहा, तो जो नतीजा सामने आया बड़ा भयानक, हृदय विदारक था। आज गुटखा हमारे कई लोगों की जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। गुटखा में कैंसरस तत्व शायद है, इसीलिए अधिकांश गुटखा खाने वाले कैंसर का शिकार हो रहे हैं। कैंसर के अस्पतालों में जाकर देखिए, काफ़ी मात्रा में मरीज गुटखा की वजह से कैंसर के मरीज बने हुए हैं। इसे रोकने की आवश्यकता है। आज मुंबई के और मुंबई से सटे मीरा भाईंदर जैसे शहरों में, मार्केटों में गुटखा, प्रतिबंधित सुगंधित सुपारी, पका हुआ तंबाकू बड़ी आसानी से उपलब्ध है, जबकि ये 2012 से महाराष्ट्र में बैन है। कहाँ से आता है और कहाँ इसका डेस्टिनेशन है, यकीनी तौर पे कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना निश्चित है कि ये शुरुआत मुंबई से करते हैं और व्यापारी इन चीज़ों को लेकर देश के पश्चिमी शहरों, गाँव में, महाराष्ट्र के गाँव में, पश्चिमी इलाकों में बड़ी आसानी से इसे सप्लाई करते हैं। और चूँकि मीरा रोड मुंबई से सटा हुआ इलाका है और इसका रेल कनेक्शन, रोड कनेक्शन बहुत सुंदर होने के नाते, नेटवर्क अच्छा होने के नाते, ये इन गुटकों का और इन प्रतिबंधित चीज़ों का पासिंग पॉइंट बन चुका है, ट्रांजिट पॉइंट बन चुका है। और इन्हीं कारणों से ये यहाँ भी मार्केटों में फैला हुआ है। मेरा प्रशासन से, पुलिस महकमे से, जनप्रतिनिधियों से भी, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने नागरिक के स्वास्थ्य की चिंता करें, जो वो कर नहीं रहे हैं। उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी और पुलिस प्रशासन भी, यहाँ की सरकार इस मुद्दे के ऊपर ध्यान दे, लोगों के स्वास्थ्य से जो चीज़ खिलवाड़ कर रही है उसे रोकने का काम करें। पुलिस प्रशासन और गुटखा उत्पादक या डिस्ट्रीब्यूटर, वितरक के बीच चूहे बिल्ली का खेल चलता रहता है। तो अब इस चूहे को ख़त्म करने का समय आ गया है, बहुत पहले से आया है, लेकिन अब करिए ताकि युवा अपना जीवन अच्छे से जी सके, देश का स्वास्थ्य बने, नागरिक का स्वास्थ्य बने। एक चीज़ और, ये गुटखा बनाने में सुपारी का बहुत बड़ा अहम रोल है। हमारे कर्नाटक और केरल में बहुत बड़ी मात्रा में सुपारी की उपज होती है, साउथ इंडिया में, और उसकी मांग अच्छी चीज़ों में भी है, आयुर्वेदिक कंपनियों में, दवाओं में, तमाम चीज़ों में उसकी खपत है। लेकिन सबसे ज़्यादा खपत आजकल गुटखा बनाने वाली कंपनियां उसका डिमांड करती हैं, और डिमांड इतना है कि आज उसका भाव मार्केट में 36,000 औसतन प्रति क्विंटल इसकी मांग, इसका रेट हो चुका है, इसका इतना मांग है। तो इसके भी आवक जावक पर, यातायात पर निगरानी रखी जाए। गुटखा के प्रसार पे, फैलाव पर निगरानी रखी जाए। जनप्रतिनिधियों से, सरकार से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि इस पर ध्यान दें, क्योंकि ये लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आपके लोगों के साथ, जो वोट देकर आपको जिताते हैं, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है, बचाइए उनको। आपसे रिक्वेस्ट है, न कर सकें तो नागरिकों से आह्वान है कि अगर हमारे प्रतिनिधि नहीं करते हैं तो ये काम हमें आपको करना चाहिए। समझाइए जो गुटखा खाते हैं उनसे कि न खाएं। बेचने वालों से, वितरकों से, जहां से आपसे जितना हो सके आप अपने ढंग से इस चीज़ को रोकथाम करने का प्रयास करें, प्रयत्न करें। एक बार फिर पुलिस प्रशासन, महकमा, जनप्रतिनिधि, चुने हुए लोगों से रिक्वेस्ट है, आप अपना फर्ज इस मामले में भी निभाइए। मेडिकल स्वास्थ्य की जिम्मेदारी भी आपकी है सर, निभाइए इसको। न निभा सके तो नागरिकों, आपसे निवेदन है, हम आप मिलकर इसको रोकथाम की कोशिश करें। इतना कहकर मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद।